जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मिनट्स पर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NVS जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पुराना पेपर जो इसी बार हुआ था लास्ट टाइम। तो ये रियल पेपर है, ये कोई भी फर्जी पेपर नहीं है। और इसी तरह का कहीं ना कहीं अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट KVS में पेपर देने जा रहे हैं तो आपको इसी तरह का पेपर मिलने वाला है। JSA का पेपर आपका सेम इसी टाइप का रहेगा। अभी हो सकता है आपको ये पेपर थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन आप ध्यान रखें अब जो पेपर बनने वाले हैं वो सभी कठिन पेपर बनेंगे, कहीं ना कहीं आसान पेपर नहीं आएगा। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब ये NVS का JSA का पेपर हुआ था। उस समय लोगों ने कंप्यूटर के लिए वन लीनियर पढ़ा था, लेकिन पेपर इसी टाइप का आया था जो कि रियल पेपर है। तो चलिए देखते हैं पूरे पेपर में। हम देखेंगे केवल इस वीडियो में केवल कंप्यूटर को। आप कहेंगे, अगर आप डिमांड करेंगे तो अन्य जो भी पार्ट होंगे मैं उन्हें भी बना दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। सवाल नंबर पहला था, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। कौन से कथन गलत हैं, इसमें कथन दिए गए थे दो। इसी टाइप का ध्यान रखना, JSA का पेपर बनने वाला है। तो पहला था, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा था, iOS नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ये कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, पहला दिया था। और इसमें था पहला जो कि था, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, केवल और केवल हम ये देखेंगे कि किस तरह के प्रश्नों का टाइप रहा था और प्रश्नों का लेवल क्या हो सकता है आपके KVS JSA के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, वो इस तरह से दिया है, सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना, ये गलतियां हम लोग कर देते हैं, गलत पूछा जाता है तो ऐसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी हम गलत ना पढ़कर भी सवालों को गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया होगा, सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जानकारी कुछ निश्चित प्रदान करने हेतु डिवाइस डिजाइन किया जाता है। अगला है, गैर इंटरैक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। देखिए ये विज्ञापन के लिए नहीं, ये आपने देखा होगा जो बैंक की शाखाएं होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ना तो हमारा फर्स्ट होगा ना ही हमारा सेकंड, अर्थात तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी तक जो लेवल आते थे उससे ही लेवल बहुत ज़्यादा चेंज था, और इसी तरह का आपका KVS JSA का पेपर मिलने वाला है। आगे थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतः क्रियाएं E-गवर्नेंस में शामिल होती हैं। पहला है G2G, G2C, अगला है G2V। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीनों, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, जो कि इस टाइप से दिया है, विंडोज़ NT के तहत FAT पार्टीशनों का आकार अधिकतम और MS-DOS में तक सीमित होता है। यानी यहाँ पर पूछा है विंडोज़ NT के तहत जो FAT पार्टीशंस होते हैं उनका आकार क्या होता है। तो ये होता है 4 GB से लेकर MS-DOS में कितना होता है, 2 GB। कितना होता है, 2 GB। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। आगे दिया है, सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। देखिए रिपीट हुआ है दूसरा प्रश्न, यानी एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है, यह दूरस्थ नियंत्रित होता है। यह तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर है डिजिटल हस्ताक्षर किसी संदेश की अखंडता। ये आपका कहीं ना कहीं किससे पूछ लिया है, डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर से आपका पूछा गया है। संदेश की अखंडता को बरकरार रखता है। दूसरा है डिजिटल हस्ताक्षर गैर प्रत्याख्यान प्रदान नहीं किया जाता। तो इसका गलत है, हमसे गलत पूछा है। पहला वाला तो सही है लेकिन गलत कौन सा है, तो दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये आपका रैम और रोम से प्रश्न बना है। आपको मेमोरी पढ़कर जाना है जेएसए के लिए बहुत ही ध्यान से। तो ये मेमोरी से प्रश्न बना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए है डी रैम और दूसरा है HDRAM। तो आपकी इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डी रैम की क्या होती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। स्टैटिक डायनामिक रैंडम मेमोरी होती है। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 2, यानी डी रैम हो या फिर एस रैम, दोनों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। GSM मोबाइल डेटा वॉइस दोनों संचरण का समर्थन करते हैं। CDMA के मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, पहला, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया है दिए गए कथनों के सही तथा गलत होने का निर्धारण कीजिए। पहला है CDR एक राइट वंस रीड मैनी वर्ड वर्म डिस्क है। CDRW डेटा को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 10वें है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। CD-ROM का ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता। CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं। तो इसका भी आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 दिए गए कथनों में से सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। पहला है कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। अगला है कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती। तो पहला भी इसका गलत होगा और प्रश्न नंबर इसका दूसरा भी कैसा है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पर। तो FAT के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। FAT देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। FAT फाइल सिस्टम में नाम में फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दोनों का उपयोग हो सकता है, ये बात गलत है, जबकि तीनों बातें ये कैसी हैं, सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर। तो प्रश्न नंबर 14 में दिया है यदि आपकी MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड हैं और आप 10वीं स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करना चाहते हैं तो आपको 10वीं स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए दबाना होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट की से प्रश्न है जो कि आपका Shift+F5 है, MS पावर पॉइंट में पूछा गया है। ये हमारी फंक्शन की हैं, इन्हें आप ध्यान से देख के जाएंगे। फंक्शन की से प्रश्न शॉर्ट की में बनता है। प्रश्न नंबर 15 है कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय IT एक्ट से भी प्रश्न पूछ लिया है, 2000 के परिभाषित किया है। तो कौन से अध्याय में, तो अध्याय नंबर है आपका 11।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। यदि मुख्य मेमोरी 20 एड्रेस लाइंस का उपयोग करती है और प्रत्येक ब्लॉक का आकार 2 बिट्स है तो इसकी स्टोरेज क्षमता होगी कितनी? तो आपको याद रखना है इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होगी, 2 MB की क्षमता होगी, 2 मेगाबाइट की क्षमता होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। दिया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड M और L दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं? तो ये आपका बहुत ही दो प्रकार का कीबोर्ड मुख्यतः होता है, एक होता है एजर्टी, एक होता है क्वार्टी। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 केवल पहले में। सिंपली आजकल जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा? क्वार्टी यानी सेकंड वाला यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा, इसे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ना तो पहला ना ही सेकंड, दोनों ही कैसे हैं? मतलब ये सही है और यहाँ पर पूछा है गलत और ये दोनों सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा ना तो पहला ना ही सेकंड। ये ध्यान देने की बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो होगा आपका 19। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? तो आंसर देंगे आप इसका कंपाइलर। ये सभी चीज़ें आप पढ़ कर जाएंगे, कंपाइलर। आगे होगा 20 नंबर। दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। HDRAM को सीक्वेंस DRAM के रूप में जाना जाता है। यह सामान्य DRAM से अधिक तेज होती है। HDRAM DRAM से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो पहला सही है, जबकि दूसरा कथन कैसा है? गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा आपका राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लेवल को देखेंगे किस तरह से प्रश्न बने थे यहाँ से। निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रा रेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे तार रहित माउस, तार रहित माउस। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा 3rd and 4th यानी मल्टीटास्किंग और क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका इसमें दिया है। देखिए अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है। अगर इन्हें आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आप नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता यही है, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि बनलीनियर से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्नों का लेवल क्या है। प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट पर आधारित इसके विभिन्न भागों पर लागू वर्ड के विभिन्न फीचर्स की विभिन्न श्रेणियों का अवलोकन करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और तदनुसार प्रश्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट दिया है, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इसे ध्यान से पढ़ने के बाद जो यहाँ पर बात कही गई है, सबसे पहला पूछा है दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ में हैंगिंग है, इंडेंटेशन है? तो इसे आप देख लेंगे, इसका आंसर 1 होगा। इसी तरह से इसी पैराग्राफ से और भी प्रश्न पूछे गए हैं। इस एक ही पैराग्राफ को लेकर और भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पैराग्राफ वही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के अंतिम पैराग्राफ में शब्द नेशनल साइंस के फॉन्ट का आकार अन्य शब्दों की तुलना में बड़ा है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड? तो कंट्रोल+ आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा है सेम वही है पैराग्राफ। सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डबल लाइन स्पेसिंग बनाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+2। इसी तरह से ये भी इसी से प्रश्न दिया गया है। आगे देखिए, आगे भी जो प्रश्न दिए हैं वो इसके आपके MS एक्सेल के दिए गए हैं। ये भी प्रश्न अच्छे हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे। तो देखिए पढ़ लेंगे इन प्रश्नों को, ये प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है।
बहुत ही एडवांस लेवल के प्रश्न हैं। आप ये ना सोचें कि आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ जाएंगे और आपका पेपर पास हो जाएगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब प्रश्नों का लेवल, कंपटीशन बढ़ा है तो प्रश्नों का लेवल भी बढ़ चुका है। तो आपने देखे थे इसमें 30 प्रश्न आए थे, जो मैंने आपको 30 के 30 प्रश्न दिखा दिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए